सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एपिसोड 1435। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। मारवा हाउस में अनीका लैपटॉप के सामने आंखें गड़ाए हुए बैठी हुई थी। अपने बालों से हाई नोट बनाकर हेयर स्टिक लगाए हुए थी। उसके बालों की लट बार बार उसके गालों पर आकर उसे परेशान कर रही थी, लेकिन वह अपने काम को इतनी अधिक व्यस्त थी कि उसे हटाने का भी उसके पास कोई टाइम या वक्त नहीं था। उंगलियां ऐसा अभ्यास दे रही थी कि जैसे कि अनिका किसी बड़े मिशन पर ही है। ऐसा लग रहा था जैसे पल के झपके बिना मिशन फेल हो जाएगा। ठीक किसी वक्त वही कमरे में एक और कौटिल्य एक चेयर पर बैठा हुआ था। तभी प्रीति अपने हाथ में कुछ फाइल्स लेकर अंदर आती है। वह कुछ बोलती है, इससे पहले ही कौटिल्य उसे चुप रहने का इशारा करता है। प्रीति हाथ में पकड़ी हुई सभी फाइल्स को धीरे से टेबल पर रख देती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी कौटिल्य उससे इशारा करता है, बैठ जाओ। प्रीति तभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अनिका दीदी को कितना देर लगेगी? इस वक्त वह तीनों में एक ही मीटिंग हॉल में मौजूद थे। करीब आधे घंटे के बाद अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। वह लैपटॉप के बटन को जोर से उंगली मारते हुए खड़ी हो जाती है। फिर कहती है, हो गया। कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, सारा डाटा सेव हो गया है, मुझे सेंड कर देना। तभी कौटिल्य जवाब देता है, कभी कभी मुझे लगता है कि वर्ल्ड के बेस्ट हैकर में से एक मैं नहीं, बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट हैकर ही अनिका गुलेरिया है। फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि यह उनकी सेफ्टी वाले के अंदर घुसने के बाद हमारे चुराने से पहले ही अपना सारा डाटा डिलीट कर देंगे। फिर आपने चेहरे पर प्रसन्न चिन्ह लाते हुए पूछता है, मुझे समझ नहीं आता, जब आप इस काम को मुझसे बेहतर तक अपने आप कर सकती है तो आप भला मुझे क्यों परेशान करती है, मुझसे क्यों कराती है? अनिका सिर्फ मुस्कुरा देती है और उसके बाद प्रीति की तरफ देखती है। प्रीति भी अनिका की तरफ देखकर मुस्कुराती है। बात को बदलते हुए प्रीति कहती है, वैसे ऐसे क्या कहा जा सकता है? कौटिल्य के लिए मुश्किल साबित हो गई थी। प्रीति की बात सुनकर कौटिल्य अपना हाथ अनिका की तरफ कर देता है, जिसका मतलब था कि अनिका माँ यही जानना। इसका जवाब सिर्फ यही है। अनिका मुस्कुरा मना करने के अंदाज में कहती है, ठीक समय पूर्व प्राप्त ज्ञान लाभ नहीं, देरी रखो। पल रुककर अनिका फाइलों की तरफ हाथ करते हुए प्रीति से कहती है, यह काम कौटिल्य देख लेगा। फिलहाल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए बुलाया है। प्रीति कहती है, मुझे से आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी थी, लेकिन पहले आप बताइए मुझे क्या करना है। अनिका कहती है, तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बल्कि सावधानी के लिए बुलाया गया है। अनिका के बाद प्रीति की समझ नहीं आती, इसलिए उसके चेहरे पर प्रसन्न चिन्ह दिखाई देने लगता है। अनिका लंबी सांस लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शुरू करती है, जो कुछ भी चल रहा है उसके हिसाब से अब तक हमारे आसपास मौजूद दुश्मनों की निगाहों में तुम मेरी सबसे करीब साबित हो चुकी हो। उनकी समझ अनुसार तुम हर वह बात जानती हो जो खुद अनिका नहीं जानती। अब उनका टारगेट तुम रहोगी, इसलिए तुम्हें हर वक्त अलर्ट रहना होगा। जब भी मारवा हाउस से बाहर निकलो तो इसकी सूचना अब्दुल को देंगे। बिना सिक्योरिटी के तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। अनिका ने प्रीति को तो हिदायत दे दी थी, लेकिन तभी उससे ओमकार का ख्याल आता है। प्रीति को तोड़ने के लिए ओमकार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सोचकर मयूर को कॉल लगाने के लिए अपना फ़ोन उठाती है। इससे पहले अनिका कॉल कर पाती, उससे पहले ही मैं अपना पूरा तरह ध्यान रखूँगी। फिर कुछ परेशान होती है, कहती है, फ़िलहाल मेरी समस्या सिगरेट अंडरग्राउंड में रखी गई उस औरत है। अब वह सभी खतरे से बाहर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह कब तक हम उन्हें सेवाएं देते रहेंगे। अनिका प्रीति की समस्या को अच्छी तरह समझ पा रही थी। प्रीति के लिए वह एक ऐसे बंधी हुई ड्यूटी की तरह हो गया था जिसे किसी भी दिन छुट्टी नहीं हो सकती। अनिका कहती है, ठीक है, उन सभी कल्याण निवास महिला आश्रम में भेज दिया जाए। प्रीति हैरान से अनिका की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उन्हें इस तरह यहाँ से जाने देना खतरे से खाली नहीं होगा। प्रीति की हैरानी देखकर अनिका पूछती है, क्या तुम अब तक यह पता लगा चुकी हो कि दमयंती देवी के संपर्क में कब आई और कैसे आई? प्रीति जवाब देती है, हाँ अनिका दीदी, सबसे संबंधी सभी से जानकारी इस फाइल में है। इसके अलावा भी वे जो कुछ जानती है वो इन सब फाइल में है। अनिका कहती है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। कल सुबह उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। अनिका की तरफ कर लिया।
आज सफाई के अलावा बाकी सब पुरानी मेमोरी को डिस्टोर करने के उन्हें नई ज़िंदगी जीने के लिए मौका देंगे। वैसे भी उनकी पुरानी यादें खुशियों की ज़्यादा तकलीफ़ें से भरी थी, जिस वजह से उन्होंने ऐसा खतरनाक कदम उठाकर ऐसी गैंग में शामिल हुई। बेटी की ज़िंदगी के बदले अनिका के लिए काम करने के लिए तैयार हो गई थी। सफाई का काम था उन सभी औरतों को विश्वास दिलाने की किसी भी केमिकल रियाज की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है। वह सालों से ही इसी महिला आश्रम में रहती है। यह हमेशा से उन पर नज़र बनाए रखेंगे। इसके अलावा किसी भी खतरे की भनक होने पर अनिका तुरंत सूचित करना। बच्चों का कमरा। मारवा हाउस में रिया अपने आसपास कुछ किताबें बिखेर कर लगातार एक एक करके उन्हें